आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। तो उठकर जो है ना मैं थोड़ा ऊपर छत पर आई हूँ। अभी मेरी नींद खुली तो मैंने पिछले ब्लॉग की एंडिंग और सीधा उठकर मैं ऊपर आई छत पर। मैंने सोचा मैं ना आपको छत पर जाकर थोड़ी सी जो है पहाड़ियाँ दिखा लूँ, यहाँ पर गांव की कैसी कैसी हैं तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो कुछ ना मक्की यहाँ पर डाली हुई है सूखने मम्मी जी ने, और कुछ नीचे। और यहाँ देखो खेत, छोटा सा गांव, सिर्फ 14-15 घर है ना। यहाँ सिर्फ 2-3 दिख रहे हैं। थोड़े इस साइड ऐसे आगे से जाना हो तो थोड़े दूसरी साइड भी हैं। तो ये 14-15 घर है। ये है मेरा छोटा सा मायका। और ये देखो खेत तो यहाँ के बिल्कुल प्लेन, ना सीढ़ी चढ़नी ना उतरनी कहीं भी। ये है इनकी ज़मीन। और यहाँ नीचे ये ज़मीन पूरी नीचे ये। और ये देखो पहाड़ियाँ कैसी लग रही हैं। ये सूरज अभी निकला नहीं है, 6:30 हुए ना, 6:30 का टाइम। और आसमान पर जो है बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल नीला आसमान और साथ में बिल्कुल बादल बादल पहाड़ियों के साथ लगते हुए। और ये सड़क ऊपर, एक ऊपर भी है गांव, ये जो मतलब सड़क के साथ सड़क दिख रही होगी आपको। तो एक गांव, ये मतलब गांव एक ही है पर इसको बोलते हैं नीचे वाला गांव और ऊपर वाला गांव, ये हो गया। और यहाँ पर भी देखो इस साइड की पहाड़ियाँ, यहाँ पेड़ है ना आगे दिख नहीं रही हैं अच्छे से। आपको ऐसे दिखाती हूँ आकर के कुछ इस साइड की पहाड़ियाँ। धूप लग पड़ी लगने देखो पहाड़ियों पर ऊपर। और ये पहाड़ियाँ, आंगन दिखाती हूँ नीचे में। सुबह सुबह बिल्ली को खाना दे दिया, देखो खाना लग पड़ी खाने नीचे। और मक्की कुछ यहाँ पर भी है। तो अभी जो है ना मैं नीचे चलती हूँ और चलती हूँ। पहले मम्मी चले गए हैं, मम्मी जी किचन में, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। हमें घर भी निकलना, घर है बहुत ही ज़्यादा काम, क्योंकि 2.5-3 महीने तो मैक्सिमम हमें हो गए थे गए हुए हिमाचल से। तो अभी घर में जो हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने तो सोचा था अंधेरे अंधेरे जाना, अंधेरे का ये तो बातें लगे बाहर करने। तो मेरी नींद खुली तो नीचे चलती हूँ और फिर चलते हैं उसके बाद घर। चलिए, यहाँ पर मैं और प्रिंस के पापा लग पड़े खाना खाने। मम्मी ने खाना बना दिया इतना टेस्टी, घर की फ्रेश बिल्कुल भिंडी निकाल कर लाए खेतों से और एकदम से तड़का लगाया। और तड़के में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्च और साथ में लहसुन। इतनी टेस्टी बनी है, इतने दिनों बाद। मतलब खाते तो वहाँ भी थे भिंडी, पर इस भिंडी में और उस भिंडी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखो मम्मी ने क्या क्या दे दिया, मैं बताती हूँ दिखाती हूँ। यहाँ पर छोटी छोटी शिमला मिर्च भी लगी हुई है आगे आंगन में। डैडी बोलते लगाए थे पौधे पर इतने हुए ही नहीं, ये ही हुए छोटे छोटे। ये देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ, नजदीक लाना। ये कद्दू जो है ना घर का है, ये मम्मी जी ने लगाए हुए हैं ना यहाँ खेत में। मैं दिखाऊंगी, अभी मेरे को जल्दी लगी हुई है ना, मैंने घर जाना है ना, वहाँ घर के है। तो मम्मी बोलती मैं एक ही लाई हूँ। तो मैंने बोला इतना 2 जने हम कहाँ खाएंगे इतना, तो मैं आधा काट कर ले जाती हूँ, वेस्ट क्यों करना ऐसे ही। तो ये लगी मैं कद्दू काटने।
घर का है ये अपना, बिल्कुल पहाड़ी कद्दू। ये देखो इतना प्यारा। आधा ले जाती हूँ, 2 जने हैं, किसने खाना है इतना, और इतना छोड़ जाती हूँ। और इधर लाना नजदीक में दिखाती हूँ, ये घर के अमरूद, घर की मिर्चे, नींबू लाए थे ये घर के, आधे तो बेच भी दिए। कितने निकले थे मम्मी? हाँ 22 किलो एक निकला। हाँ, और 22 किलो एक, 22 एक, कोई 40-50 केजी बेच दिए है ना। और ये देखो, ये मैं थोड़े ले जाऊंगी अभी मैं। अमरूद भी यहाँ पर अमरूद है अपने घर के ना, ये आमचूर है अपने घर का। आम नहीं होते उसके, कच्चे आम की कैरी होती है, उसको सुखाकर बनाना फिर कूटना, ये अपने घर का आमचूर मैं ये ले जाती हूँ। ये होता है पहले आम को छीलना, फिर उसमें से निकालनी, फिर कूट कर ये बनता है आमचूर। तो ठीक है, फिर हम जाते हैं, लेट हो गए हम इन्हीं तैयारी में ना। ले जाती हूँ पापा देना मम्मी। ये डाका जो मैं हमेशा जब मायके से घर जाने लगती हूँ तो ये डाका मैं जरूर मार कर जाती हूँ, ऐसे वाला क्योंकि जब तक ऐसे वाला डाका ना मारो तो मेरे को तसल्ली नहीं होती है। तो मैं ऐसे जो है ये जरूर करती हूँ। नींबू भी ले जाऊंगी और साथ में अमरूद में सारे ले जाने, क्योंकि लगे हुए हैं वहाँ पर, तो ये निकाल लेंगे खुद। तो चलिए, मम्मी बोलते डाल लो सारे और ले आए। ठीक है मम्मा। चलते चलते ना यहाँ पर हम लग पड़े, अमरूद मिल गया पेड़। मम्मी बोल रहे थे थोड़े निकाल लो यहाँ से अमरूद, ये देखो देसी अमरूद मिल गए, तो ये लगे निकालने हम। खुदे हाँ ये लियो प्रिंस से पापा पकड़े। ये देखो देसी अमरूद ऊपर ऊपर, हाँ ये देखो, ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक अमरूद करके हमारे ऐसे कभी नहीं खरीदते, कभी नहीं, यही खाने होते हैं हमें। जा रहे हैं अभी हम, अमरूद भी थोड़े से यहाँ से निकाले, फिर गए थे अमरूद की साइड। और ठीक है मम्मी चल पे, हाँ ठीक है चलते हैं। जो बोला था मैंने 6 बजे जाना, अभी क्या हो गया टाइम? 10 कितने? 9:30 पौने 10 हो गए, और बोला था 6 बजे जाना। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, घर में बहुत ही काम। तो ये थोड़ा मैं इसको भी ना बाय बाय कर देती हूँ। इधर देखो मैं दिखाती हूँ कहाँ गया मेरा चुटकू, इनको भी थोड़ा मैं बाय बाय कर देती हूँ, दिखता है। एक तो इसको भी कर देती हूँ बाय बाय, जो लकड़ियों के साथ यहाँ बैठा हुआ है पीछे कॉर्नर में। बस यहाँ की तो ये पूरी शान है, दोनों भाई बहन यहाँ ही रहते हैं। बस पहुँचने वाले ही हैं अब हम, बस कोई 15 मिनट का रास्ता है मेरे मायके से ससुराल के लिए। तो गाड़ी में इतनी स्मेल हो गई है ना, दीमक की दवाई लाए थे कल आते आते वहाँ से, पठानकोट ली थी दीमक की दवाई, वो पीछे डिक्की में डाली और पता नहीं कपड़ों के बैग में डाली, कहाँ उसका ढक्कन खुला। इतनी स्मेल हो गई है गाड़ी के अंदर ना। मैं अभी इनको बोल रही थी कि मेरे को बदबू आ रही है, तो इसका मतलब कि ये खुल न गया। और ढक्कन जब देखा तो सच में उसका ढक्कन जो था खुल गया था। दवाई का इतनी स्मेल है कि चक्कर आ रहा है गाड़ी में। देखते हैं अब हम। मेरे को ना थोड़ी सी क्या हुआ, आकर के नहीं एकदम देखते घर को ना टेंशन जैसी हो गई, थोड़ा प्रेशर जैसा। मैं यहाँ सो गई थी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं सोई। ये आ गए मोबाइल लेकर मेरे सामने, मोबाइल बस अब काम शुरू कर देना। तो यहाँ पर खोलते हैं खिड़कियाँ दरवाजे थोड़े से, सिर्फ 5 मिनट के लिए लेटी थी, ज्यादा टाइम नहीं लेटी थी। इधर दिखाते हैं घर पूरा, चलो करते हैं अब काम। ये देखिए किचन, इतना मतलब जितना सोचा था कि बरसात है धूल मिट्टी होगी बहुत ज़्यादा, पर नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखो
छिपकलियाँ हमारे इतनी है ना कि अंडे भी उन्होंने दे दे कर फोड़े हुए हैं नीचे ना। यहाँ है ये झूमर लगाने की जगह है ना, तो यहाँ पर से ये छिपकलियों ने अंडे फोड़े हुए हैं कितने ज़्यादा। अभी बच्चे पता नहीं कितने दिए होंगे। यहाँ पर मैं ना ढक कर रख जाती हूँ ऐसे ही जो फ्लावर पॉट वगैरह, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ती है तो धुलने को होती है मुश्किल। और बेड भी मैंने ऐसे ढके हुए थे बिल्कुल। यहाँ पर रखे बैग वगैरह। अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि हमारा जो बल्ब है ना, ट्यूबें नहीं है, पुराने बल्ब हैं वो लगाए हुए हैं तो इतनी लाइट नहीं है। बेड झाड़ कर मैंने मतलब ऐसे रख जाती हूँ वो करके ढक करके। अब करते हैं काम। बाकी का घर मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये हमारा मंदिर और बाइक देखो हमारी अंदर ही लगी हुई है। और देखो सीमेंट पूरा झड़ गया। पीछे एक बेड यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। बाद में दिखाऊंगी मैं सारा कुछ आपको। और अब पकड़ लेते हैं झाड़ू पोछा और शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है आज हमारा लगने वाला है झाड़ू पोछे के लिए। पर इतना है नहीं वैसे, क्योंकि जब ना अभी खेतों में क्या है, फसल है मक्की की ना, तभी धूल मिट्टी नहीं होती है। तो धूल मिट्टी इतनी है नहीं वैसे, क्योंकि 3 महीने से छोड़ा हुआ था घर। मैंने सोचा था इतना गंदा होगा, पर है नहीं। पर फिर भी इतना मतलब एरिया में तो टाइम तो लगेगा ही। चलते हैं। और ऊपर से ना थकान थी, तो थकान में ना छोटा सा काम भी जो है बड़ा लगता है, पर कोई बात नहीं, करेंगे अब। अभी बिल्कुल धूम धड़ाके से काम यहाँ पर। और देखो इधर देखिए, अभी हम काम करना शुरू किए, मतलब आए हो कोई 10 मिनट हो यहाँ कौन आ गए। बच्चे आ गए ऊपर से, मेरे देवर जी के बच्चे। इनको पता चला कि नीचे आ गए ना, हमारा घर नीचे है, जो पुराना वाला घर है वो ऊपर है ना थोड़ा, तो इनको पता चल गया होगा कि नीचे आ गए, तो ये आ गए यहाँ पर। इधर देखो, पहले यहाँ काम करवाओ और फिर तोड़ फोड़ करो, ये वाला हिसाब हो गया यहाँ पर। पूरा खा छोड़ा। ये देखो ये उखाड़ रही हूँ मैं इनको। दीमक लगी थी, दीमक की दवाई हम ले आए। ये देखो ये अभी क्या हाल कर दिया दीमक ने। किचन में जाते हैं ना, पूरे बर्तन धोने पड़ते हैं, सारे ड्रोल साफ करने पड़ते हैं, तो ये काम कर रहे थे। और बाहर से जेठानी जी कर रही थी बात। बर्तन का पूरा रैक धुला पहले, फिर उसके बाद पूरे बर्तन उठाकर जो है मैंने धीरे धीरे जो है सारे धुल दिए थे। और फिर चली गई थी झाड़ू लगाने साथ साथ में। ये भी प्रिंस के पापा भी मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ देखो, यहाँ झाड़ू झूड़ू जो है पूरे घर में मैंने पीछे स्टोर में लगा दिया था, वहाँ से शुरू किया था। और अभी पहुँच गई मैं हॉल में। ये देखो बच्चे इधर उधर सारा दिन भर ये यहाँ पर भाग रहे थे, ये इनको पता चल गया था ना। तो और ये मेरा ना खजूर का झाड़ू है, इतना छोटा था ना, मतलब मेरे को याद थी रास्ते में आते हुए मैंने बोला भी कि ना मैंने झाड़ू लेकर जाना है। इन्होंने बोला जब पास पहुंचेंगे ना तभी लेकर जाएंगे, मार्केट से इतने दूर से किस लिए उठाकर लेकर जाना। मैंने बोला हाँ। जब पास पहुंचे इतनी तबीयत खराब हुई, थकान हो, दिमाग से चला गया झाड़ू का। यहाँ पर एकदम से देखो क्या टाइम क्या हुआ। हमने ये साफ कर रहे थे यहाँ पर आंगन, अंदर की थोड़ी सफाई हुई, बाकी की रहने दी। मैंने बोला पहले आंगन का कर लेते, मौसम थोड़ा ख़राब जैसा है। और यहाँ देखना सामने ऐसे डर लग रहा है, कैसे बादल आए बिल्कुल काले, दिन के 2 ऐसे अंधेरा हो गया बिल्कुल। इस टाइम दिन के 2 बजे थे, देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा।
क्या मजा, बादलों का नज़ारा। बादल का पानी। बादल के पानी को भी कितनी तेजी से जा रहे हैं बादल। इतनी तेजी से जा रहे हैं। खिड़की बंद कर खोले। बादल कितने बादल में चलते, देखो बादल में चलते। बारिश का माहौल, बारिश का मौसम मैं बना वहाँ चला गए। चल गया बारिश का मौसम। शुक्र थोड़ी बची। अभी छोड़ दे। तो अभी जो है ना दिन के बज गए हैं 3 और बारिश भी थोड़ी कम हो गई है और खाना आ गया हमारा। ये देखो खाने लगे। ये दही तो अम्मी लाए थे कल आते आते कल, और लाइट चली गई। ये देखो टायर से जलानी पड़ रही है। ये खीरा रास्ते से लाए थे कल, रास्ते में बैठे होते हैं देसी खीरे वाले, और भिंडी की सब्जी है, और साथ में ये पनीर की सब्जी और चपाती भेजी है ये किसी ने। तो अब हम खाना खा लेते हैं, 3 बज गए हैं। अभी पोछा लगाने को सिर्फ झाड़ू वगैरह ही हुआ है। तो चलिए खाना खाते हैं, 3 बज गए हैं। तो मैंने जो है आधा पोछा लगाया अभी खाना खाने के बाद, आधे घर की कर दिए सफाई, टॉयलेट वगैरह बाथरूम सारे कर दिए, आधा घर कर दिया। थोड़ा सा बचा हुआ है, हॉल बचा हुआ था। ऊपर पानी आ रहा था कम, मैं ऊपर आई, मैं बोला टैंकी में देखती हूँ तो पानी है इसमें कम, दिखाना बिल्कुल ही कम है इसमें पानी ना। तो फिर मैं छोड़ने आई, मैं बोले साफ़ भी कर लेते हैं, प्रिंस के पापा भी आए साथ में, बोले खाली हो गई है साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। पर ये साफ़ ही है, बढ़िया, क्योंकि अब जो हम आए थे 2-2.5 महीने पहले तो ये साफ़ की थी अच्छे से और बढ़िया ढक्कन लगा होता, तो ये बढ़िया है साफ़। पिछली बार आए थे तो की थी, अभी तो साफ़ है। तो अब जो है हम पानी छोड़ेंगे, साफ़ नहीं करेंगे इसको। और मैं दिखाती हूँ आपको मौसम, अभी एकदम से साफ़ हो गया यहाँ का मौसम बिल्कुल। देखो यहाँ देखकर कोई पता चल रहा था कि मतलब 2 बजे 1 बजे क्या हाल ही हो रखा था, बिल्कुल अंधेरा। अब जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है यहाँ का। ये देखो मौसम, आसमान पर बादल तो हैं पर बढ़िया ऐसे ठंडी ठंडी लग रही है और बढ़िया मौसम हो गया। अब चलती हूँ नीचे। मैं इसी स्टैंडिंग पोचे से लगाती हूँ, पर पीछे से ये टूट गया था, बार बार मेरे को बनाना पड़ रहा था। बढ़िया हो गया था इससे साफ़। और यहाँ किचन में भी कर दिया मैंने बढ़िया करके। फिर उसके बाद नहाने के बाद मैं चली गई कमरों में, बेडशीटें उठाई मशीन में डाली और बेड लग पड़ी मैं दूसरी बेडशीटें चेंज करने। मैंने एक बार बताया भी था कि मैं ना मनी माजरा से लाई हूँ ये बेडशीटें, हल्की हल्की जैसी, बिल्कुल सस्ती जैसी। वो बेडशीटें मैं यहाँ पर ले आई हूँ और उनको बिछा दिया भी। देखो कितनी प्यारी और बिल्कुल ये सस्ती थी, 250 रुपये की ये बेडशीटें। विश्वास नहीं होगा आपको, ये मनी माजरा से लाई थी मैं लगी अभी खाना बनाने, और प्रिंस के पापा को मैंने बोला कि आप कर दो ना मंदिर साफ़ और पूजा वगैरह कर दो। तो ये इन्होंने मंदिर साफ़ करके जो है ये कर रहे हैं पूजा, और मैं बनाती हूँ खाना मैंने जल्दी एक साइड चढ़ाने हैं चावल और दूसरी साइड कड़ी। दही लाई थी मैं, थोड़ा दिन को भी खाया था और बचा हुआ भी है। तो ये मैं कड़ी बनाऊंगी फटाफट, उसमें डालने के लिए बूंदी बांदी कुछ भी नहीं, सिर्फ तड़का ही लगाना है दही को, और एक साइड बनाने हैं चावल। यहाँ पर क्या है कि हमारी ना किचन की, ये देखो बल्ब कैसा हो गया, जल ही नहीं रहा है, पुराने जैसे बल्ब है, और जहाँ जल रहे हैं वहाँ लाइट नहीं दे रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल ऐसा जल रहा है। तो मेरे को टार्च से वो बनानी पड़ेगी खाना।
ट्यूब वैसे हम ले आए हैं ना, बुलाना है उसको जो मतलब इलेक्ट्रिक वाला है, पर पता क्या गांव में फसल का काम लगा तो अभी खेतों से आना ये वो पता नहीं थके हुए होंगे। अभी कॉल करेंगे उसको, अगर आ जाएगा तो लगा देगा ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसे बनाऊंगी टार्च से। फिर कल देखते हैं, कल लगा लेंगे फिर। तो इधर जो है ना मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया और साथ में ना चावल भी चढ़ा दिए। प्रिंस के पापा को बोला था, मैंने बोला मैं ना मोबाइल ऑन कर रही हूँ तो आप हिलाना कड़ी को। तो इधर ये देखो कड़ी भी और इधर चावल भी चढ़ा दिए मैंने। लाइट का कर दिया इन्होंने जुगाड़, बोलते अब थके हुए हैं दिन भर के तो अभी नहीं बुलाना। और लाइट वाला बोले कल बुलाते हैं, क्योंकि 10-12 ट्यूबें हैं तो उनको जो है टाइम लगेगा लगाने में, और अभी दिन भर के थके हुए हैं। बोला अभी दूसरे कमरे की खोल कर लिया है जो अच्छे से चल रही थी, वो लगा दी इन्होंने यहाँ पर। बस अब जल्दी जल्दी खाना, तो कपड़े भी हैं वो भी रखने हैं। और ये ले आए प्रिंस के पापा, देखो मक्की ये लेनी आए, देवरानी थी ना यहाँ पर तो वो दे गई, आवाज़ लगाई गेट पर, बोला मक्की ले लो और खा लेना भून करके। हमारे यहाँ पर ना चूल्हा नहीं है, गैस ही है, तो कैसे भूननी है, पर गैस पर ही भूनेंगे, काम चलाओ करेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी तो खाने को ना मन भी नहीं है, इतनी थकान हो रखी है दिन भर की। तो देखते हैं अब। तो अभी जो मैं ना कड़ी जो बना ही रही थी बस, तो आवाज़ दी पड़ोसियों ने बाहर से, और ये देखो क्या दिया उन्होंने, धाम चंबियाली धाम मैं दिखा। तो इधर दिए उन्होंने धाम, ये मदरा, कड़ी और मानी। जहाँ ये ड्यूटी करते हैं ना हमारे पड़ोसी, ये वहाँ पर लंगर था तो वो हमें दे गए, बोला प्रसाद खा लेना, अब कड़ी रहेगी हमारी, ऐसे हम खाएंगे दाम, क्योंकि इतने दिनों बाद हमें जो दाम खाने को मिल रही है। वैसे लंगर के लिए ना हमें भी बुलाया था, यहाँ पर गाड़ी आती है माइक लगा करके और बोल कर जाती है गांव गांव में कि कल लंगर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट है सेवा का वहाँ पर। तो गांव गांव में गाड़ी आई थी स्पीकर लगा करके बोलने के लिए। पर क्या हुआ कि दिन भर इतना काम था ना, पहले तो प्रिंस के पापा ने बोला था कि हम ना काम करते करते बीच में ना गाड़ी ले करके 5 मिनट में जाकर धाम खाएंगे, यहाँ ही है नज़दीकी। तो मैंने बोला था हाँ, 5 के बाद 2 मिनट भी नहीं थे खाने के लिए। फिर हमें किसी ने मतलब हमारे लिए खाना जो था वो भेज दिया था, फिर हमने वो ही खाया और दाम खाने। वैसे भी टाइम नहीं लगा तो आ भी गई दाम। देखो ये होता है गांव में ऐसे। यही बूंदी मैंने गैस पर ही ठीक होती है, चलो घर की तो है कम से कम, फ्रेश बिल्कुल ऑर्गेनिक पहाड़ी मक्की खाती हूँ मैं। नींबू भी लाई हूँ उनके साथ ना। खाना वगैरह खा लिया हमने ना, अब खाते हैं मक्की, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। निकल भाई, एक तो बड़े दिनों बाद आना, ये सारा कुछ जाम ही पड़ा है और नमक भी जाम पड़ा था, ज्यादा दिनों बाद नमक भी जाम हो गया। ये नमक लगे लगाने इसने बिल्कुल मतलब खाना खाया मैंने उसके ऊपर ही भूनी और खाएंगे अब पत्ते में रख करके। प्रिंस के पापा ऊपर वाले घर में गए थे ना, वहाँ हमारी कुल देवी है, तो वहाँ गए थे धूप लगाने और दिया लगाने गए थे। मैंने भी जाना था पर मैं थोड़ा यहाँ बिजी थी ना, तो कल तक देखूंगी। ये चले गए थे ऊपर, तो पीछे मैंने मक्की वगैरह भून दी थी और अभी जो है हम खाते हैं इसको। तो आते आते ये ना फकूड़ा बोलते हैं हमारे, अंजीर होता है जंगली, उसका पत्ता ले आए थे, बोलते इसके ऊपर रख कर खाएंगे आज हम। मैंने बोला चलो इनकी मैं थोड़ी मनोकामना में पूरी कर देती हूँ। बस अब खाना खाया, इसको खाएंगे और सीधा
सो जाएंगे। और आज पता नहीं ठंड ठंड है, ब्लैंकेट लेकर सोना पड़ेगा, ठंड लग रही है, पंखा तो दूर पर उल्टी ठंड लग रही है। तो ये तो इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। बाय बाय।